24 घंटे पहले की बात है। दुनिया अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत बड़े, एक भयानक युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी और तभी अचानक से उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। एक ऐसा लम्हा जब लगा कि शायद शांति का कोई रास्ता निकल सकता है, इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए। और फिर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये एक पोस्ट आता है और वो सारी उम्मीद पल भर में टूट जाती है। उन्होंने लिखा, पूरी की पूरी सभ्यता आज रात मिट जाएगी और वो कभी वापस नहीं आएगी। इसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। बस इस एक पोस्ट ने साफ कर दिया कि दांव पर क्या लगा है। लेकिन ये इतना चौंकाने वाला क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले, सिर्फ 24 घंटे पहले हालात बिल्कुल अलग थे। तो सवाल ये उठता है कि शांति का वो जो एक मौका था, वो आखिर इतनी तेजी से हमारे हाथ से निकल कैसे गया? ये समझने के लिए कि हम असल में शांति के कितने करीब आ गए थे, चलिए बस एक दिन पीछे चलते हैं। हुआ ये कि अमेरिकी मीडिया में खबरें चलने लगीं कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मिलिट्री डेडलाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि ईरान की तरफ से कोई शांति का प्रस्ताव आए। अब अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात थी। और ठीक वैसा ही हुआ। ईरान ने बातचीत का दरवाजा खोला और अपना एक 10 पॉइंट का पीस प्लान, एक शांति प्रस्ताव पेश किया। पूरी दुनिया में इसे टेंशन कम करने की दिशा में एक बहुत ही अहम और पॉजिटिव कदम माना गया। अचानक से लगने लगा कि हाँ, शायद इस जंग को टाला जा सकता है। लेकिन यहीं पर आके बात उलझ गई, क्योंकि इस संकट को खत्म करने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग प्लान सामने आए। एक तरफ ईरान का नजरिया था और दूसरी तरफ अमेरिका का। और ये दो नजरिए दो अलग अलग दुनियाओं की तरह थे जो आपस में टकरा गईं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों प्लान्स में आखिर था क्या। ईरान का जो प्रस्ताव था वो असल में एक पूरा पैकेज था, जिसमें सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों शामिल थीं। सबसे पहले तो ईरान पर भविष्य में कोई हमला नहीं होगा, इसकी एक पक्की गारंटी। दूसरा, ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो, कोई टेम्परेरी सीजफायर नहीं। तीसरा, ईरान पर लगे सारे अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएं। और चौथा, पूरे रीजन में जो लड़ाइयां चल रही हैं उन्हें रोका जाए। और इसके बदले में ईरान क्या करता? वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का रास्ता फिर से खोल देता। लेकिन आप जानते हैं, सबसे दिलचस्प बात ये नहीं थी कि ईरान क्या मांग रहा था, बल्कि ये थी कि वो क्या नहीं मांग रहा था। ईरान ने अपनी दो बहुत बड़ी मांगें छोड़ दी थीं। एक तो युद्ध का हर जाना और दूसरा खाड़ी से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी। ये बहुत बड़े समझौते थे और इनके बिना ये डील अचानक से काफी प्रैक्टिकल लगने लगी थी। तो ये तो थी ईरान की बात। अब देखते हैं अमेरिका ने इसके जवाब में क्या पेश किया। अमेरिका ने कहा, ठीक है, 30 दिन का सीजफायर होगा, लेकिन इसके बदले में ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म करना होगा। अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को देना होगा। बैलिस्टिक मिसाइलों पर बहुत कड़ी पाबंदियां लगेंगी। और हाँ, हॉर्मुज़ का रास्ता तुरंत और बिना किसी शर्त के खोलना होगा। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? जहां ईरान का प्लान टेंशन कम करके साथ रहने की बात कर रहा था, वहीं अमेरिका का प्लान एक शांति समझौते जैसा कम और एक सरेंडर डॉक्यूमेंट जैसा ज्यादा लग रहा था। मतलब ईरान अपनी सुरक्षा, अपनी अर्थव्यवस्था, अपना सब कुछ छोड़ दे। तो सवाल ये उठता है कि जब एक मौका था तो वो हाथ से निकल कैसे गया? शांति की ये खिड़की आखिर बंद क्यों हुई? इसके लिए हमें पर्दे के पीछे देखना होगा, जहां राष्ट्रपति ट्रंप पर शांति और युद्ध दोनों के लिए जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा था। देखिए, ट्रंप के आसपास दो तरह की आवाजें थीं। एक तरफ थे उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और जैरेड कुशनर जैसे लोग, जो कह रहे थे कि ईरान का प्रस्ताव आश्चर्यजनक रूप से काफी ठीक है और हमें ये डील कर लेनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और लिंजे ग्राहम जैसे लोग थे, जो शांति के किसी भी बात को खारिज कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा बमबारी के लिए दबाव डाल रहे थे। और फिर इन सब के बीच में था खुद प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना ईगो। सोचिए, इतनी धमकियां देने के बाद, दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के बाद, अगर वो एक डिप्लोमैटिक समझौते पर मान जाते तो इसे उनकी कमजोरी की तरह देखा जाता और ये उनके लिए किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। और बस इसी के साथ कूटनीति का यानी बातचीत का वो दरवाजा जोर से बंद हो गया। पिछले कुछ घंटों में जमीन पर जो हुआ है उसने अब इस जंग को लगभग तय कर दिया है। चलिए देखते हैं कि सब कुछ कितनी तेजी से बिगड़ा। सुबह सुबह ट्रंप ने ट्वीट किया कि ईरान का प्लान उतना अच्छा नहीं है। दोपहर होते होते ईरान के खर्ग आइलैंड ऑयल टर्मिनल पर हमलों की खबरें आने लगीं। शाम तक ईरान ने पलटवार किया और सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल ठिकानों पर हमला कर दिया। और रात होते होते ईरान के एक बड़े कमांडर ने ऐलान कर दिया कि अब युद्ध का एक नया दौर शुरू हो चुका है। और अगर इसके बाद भी कोई शक बचा था तो ईरान के एक टॉप कमांडर ने उसे अपने इस बयान से पूरी तरह खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, अब सब्र का बांध टूट चुका है, अब हम खाड़ी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, जिसे दोबारा बनाने में उन्हें सालों लग जाएंगे। तो अब ये मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं रहा, इसके नतीजे बहुत खतरनाक होने वाले हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे सीधा असर, अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा झटका। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कीमत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को किस गहरे संकट में डाल देगी। और ये तो बस शुरुआत होगी, इसके बाद एक ग्लोबल मंदी आ सकती है। यूरोप में इतिहास का सबसे बुरा ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है और ये लड़ाई एक ऐसे बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इन सब के ऊपर बमबारी से होने वाली भयानक इंसानी तबाही और मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियारों की एक नई दौड़ शुरू होने का खतरा तो है ही। तो आखिर में फैसला दो चीजों के बीच करना था,
डिप्लोमेसी अपनाकर कमजोर दिखना या फिर जंग छेड़कर लापरवाह कहलाना। और ऐसा लगता है कि लापरवाही का रास्ता चुन लिया गया है। डिप्लोमेसी की यानी बातचीत की आखिरी खिड़की अब बंद हो चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे जो होने वाला है, क्या दुनिया उसके लिए सच में तैयार है?